हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने 11वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक विराट रूप है, यानी भगवान का ही विराट रूप की बात होगी। तो अभी तक हमने 9 श्लोक कर लिए हैं। गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है तो बीच बीच में दिक्कत होती है। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज 4 श्लोक ले रहे हैं, 14 तक कंप्लीट करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 5 हो गए। ठीक है, क्योंकि एक साथ दिया हुआ है 10 और 11 को, तो आज हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10वां श्लोक देखिए। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम। तो ये हो गया आपका 10वां श्लोक। 11वां देखिए। दिव्य माल्य अंबर धरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। इसका अर्थ देखिए। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पाँवों, पाँवों, ठीक है, पाँव से ही उसका प्यूरल है, पाँवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत शक्ति के कारण था। 12वां श्लोक देखिए। दिवी सूर्य सहर्ष, यानी हजार की बात हो रही है। युगपा भवेत युगपत उत्थिता उत्थिता यदि भाषदृशी सशयात भाषा तस्य महाआत्मना। इसका अर्थ देख लीजिए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो एक तरह से एक सिमिली दे दी गई है ना, कि हजार सूर्य जब आएंगे तब जाके उनका तेज, मतलब उनकी बराबरी हो पाएगी शायद। ठीक है, तात्पर्य देखिए। अर्जुन ने जो कुछ देखा वो वह अकथ्य था, यानी कहने की स्थिति में नहीं था, अकथ्य था। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था, ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना यानी हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। 13वां श्लोक देखिए। तत्र एकस्थम जगत कृत्सम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीर पांडवा तदा। इसका अर्थ देखिए। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य देखिए। तत्र यानी वहां शब्द अत्यंत महापूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। यानी अन्य लोग जो वहां पे हैं युद्ध क्षेत्र में, तो सबको याद है ना कि ये गीता जो है पूरा युद्ध क्षेत्र में ही कही गई है। तो वहां पे जो और लोग हैं उनको वो दिव्य दृष्टि तो प्राप्त नहीं है, तो वो इसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। केवल अर्जुन ही उसका दर्शन, यानी कि भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं।
तो आगे देखिए, वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका, जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तो ये भी कह सकते हैं प्रभु की माया का ही पार्ट है कि केवल अर्जुन और कृष्ण यानी उनके बीच जो संवाद चल रहा सिर्फ उन तक ही सीमित है, बाकी अन्य लोग क्या है नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, 14वां श्लोक देखिए, 14th। ततः सह विस्मय आविष्ट हृष्ट रोमः धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृत अंजलि अभाषत। इसका अर्थ देखिए, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्य चकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसका तात्पर्य देखिए, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं, यानी भगवान को संबंधों का सागर भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। यानी कि आह्लादित का मतलब होता है कि अंदर से एक पुलक उठ जाना और बहुत ज़्यादा मतलब भाव विभोर होकर खुशी वाला जो होता है उसकी बात हो रही है। उसके रोम खड़े हो गए, यानी ये जो आपके, इसको हम लोग इंग्लिश में गूज बम्स बोलते हैं, बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, उसको वही यहाँ पे बात हो रही है। और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था और भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया है अर्जुन को, और अर्जुन इससे क्या है, बहुत ज़्यादा आह्लादित है। और अर्जुन मतलब क्योंकि पहले तो संबंध मित्रवत था, अब क्या हो गया है, एक आदर का भी आ गया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं अर्जुन और बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रसन्नता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए कल्याणकारी रहा है। अन्य ग्रंथों का भी मनन चिंतन करते रहिए, अपने कर्मों पर विशेषकर चेकिंग करते रहिए कि क्या कर्म आप करने जा रहे हैं और उससे क्या उसके परिणाम आएंगे। तो कुछ भी करने से पहले ये आपको ख्याल रखना है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, खुद का अच्छे से ख्याल रखिए, सन्मार्ग पर चलते रहिए, अध्यात्म से जोड़ते रहिए और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।